हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट साइंस के लिए है। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा बाण विक्षेपण। तो इस चैप्टर की थ्योरी तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में समाप्त करा दी थी। हम आपके लिए लेकर के आए हैं यहाँ पे आंकिक प्रश्न, और आंकिक प्रश्न में जो सबसे पहला प्रश्न है वो है एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, जबकि दिया है साइन 49 अंश बराबर 0.75। ये वैल्यू हमें दी हुई है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दिया है एक तो प्रिज्म का कोण दिया है, प्रिज्म के कोण को ए से प्रदर्शित करते हैं तो ए बराबर तो 60 अंश दे रखा है। अल्पतम विचलन कोण को डेल एम से प्रदर्शित करते हैं तो अल्पतम विचलन कोण हमें जो दिया हुआ है वो 38 अंश दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब उसके बाद पूछा क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा है। क्या पूछा है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा है, और साथ में दिया हुआ है साइन 49 बराबर 0.75। ठीक हो गया। तो ये वैल्यू हमें दे रखी थी। अल्पतम विचलन कोण डेल एम 38 दे रखा है, साइन 49 बराबर 0.75 दे रखा है, और अपवर्तनांक एन का मान पूछा हुआ है। ठीक हो गया। हमें पता होता है एक फार्मूला होता है एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये मैंने आपको वीडियो में दे दिया था, फार्मूला समझा दिया था मैंने इसके बारे में कि ए क्या होता है, डेल एम क्या होता है, एन क्या होता है। तो एन होता है पदार्थ का अपवर्तनांक, ए होता है प्रिज्म का कोण, और डेल एम होता है अल्पतम विचलन कोण। ठीक हो गया। अब हमें सारी जो वैल्यू दे रखी है वो हम यहाँ पे इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो देखो क्या क्या दे रखा है हमें, एन का मान तो पूछा ही था इन्होंने, तो एन का मान तो निकालना है बराबर साइन ए की जगह पे कितना हो गया 60, और जमा डेल एम कितना हो गया हमारे पास 38, तो डेल एम की जगह 38 आ गया, और बटे में ये नीचे 2 आ गया, और बटे साइन ए की जगह फिर 60 और बटे 2, इस तरीके से करके आ गया बराबर। तो हमने क्या करा, 60 और 38 को जोड़ दिया, 60 और 38 हो गया 98, और बटे 2 अपनी जगह रखा हुआ है, और बटे साइन 2 से 60 को भाग करा, ये आ गया साइन 30 आ गया, इस तरीके से करके। ठीक हो गया। अब 2 से हमने 98 को भाग किया तो 49 आ गया, तो ये आ गया साइन 49, और बटे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ये आपको पता होगा, साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, और साइन 49 का मान जो हमें दिया हुआ है वो 0.75 दिया हुआ है। ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन 49 का मान यहाँ पे रख दिया 0.75, और ये 1/2 का जो 2 है वो ऊपर पहुँच जाएगा, ये 2 ऊपर पहुँच गया। तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 0.75 गुणा 2, और बटे में नीचे 1 आ गया। जब 2 की हम 0.75 में मल्टीप्लाई लेंगे तो ये आ जाएगा n बराबर 1.5। तो इस तरीके से करके जो अपवर्तनांक था, यानी प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक था n, जो हमें ज्ञात करना था वो 1.5 आ जाता है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से करके इसको सोल्व करके बड़ी आसानी के साथ हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी क्रम में देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है। इस स्थिति में आपतन कोण आई का मान ज्ञात करना है। 60 अंश कोण वाले प्रिज्म, यानी प्रिज्म का कोण जो दे रखा है हमें 60 अंश दिया हुआ है, पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश दे रखा है। विचलन कोण को डेल एम से प्रदर्शित करते हैं और प्रिज्म का कोण को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इस स्थिति में हमें आपतन कोण आई की वैल्यू ज्ञात करके लानी है कि आपतन कोण का मान क्या होगा। तो जो वैल्यू हमें दे रखी है वो हमने लिख लिया। एक तो प्रिज्म का कोण ए बराबर दिया था 60 अंश, हमने लिख लिया, और अल्पतम विचलन कोण 30 दिया था तो डेल एम बराबर 30 अंश हो गया, और आई का मान हमें ज्ञात करके लाना है। क्योंकि आपतन कोण जो होता है आई होता है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। अभी मैंने बताया, इससे पहले वाले सवाल में बताया मैंने, ये फार्मूला एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 होता है, यानी प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो इसके बराबर होता है। इसे मैंने समीकरण नंबर 1 कह दिया। लेकिन स्नेल के नियम के अनुसार एन का जो मान होता है प्रिज्म का पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो साइन आई बटे साइन आर भी होता है। ये स्नेल के नियम के अनुसार है। मैंने आपको स्नेल का नियम आपको समझा दिया, पिछली वीडियो में आप देखें तो उसमें आपको समझने को मिल जाएगा। एन बराबर साइन आई बटे साइन आर भी होता है। अब हम ये समीकरण, इसे मैंने समीकरण नंबर 2 कह दिया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों की हमने कंपेयरिंग करा दी, तुलना करा दी। समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना करने पर, जब तुलना कराएंगे तो आप देख रहे होंगे एन की जगह तो ये एन रखा हुआ है, साइन की जगह साइन है, तो आई की जगह पे क्या है ए जमा डेल एम बाई 2 है, यानी आई का जो मान है वो ए जमा डेल एम बाई 2 हो गया। जब तो हमने इस तरीके से जब दोनों की कंपेयरिंग कराई तो आप देख रहे हो कंपेयरिंग करने के बाद आपतन कोण आई का जो मान आ गया, आई का मान जो आ गया ए प्लस डेल एम बाई 2 आ गया, ये लिख दिया हमने। ठीक हो गया। बस अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू रख देंगे, डेल एम की रख देंगे। ए की वैल्यू कितनी है 60, डेल एम की कितनी है 30, और आई का मान हमें ज्ञात करना है इस तरीके से करके। तो रखिएगा, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए की जगह तो हमारे पास ये 60 आ गया, डेल एम की जगह हमारे पास ये 30 आ गया।
ठीक हो गया। ओब्लिक कितना है 2, यानी बटे में 2 नीचे। 60 और 30 को जोड़ा 90 आ गया, और बटे में 2 से 90 को भाग किया तो कितना आ गया 45 अंश आ जाता है इस तरीके से। तो आप देख रहे होंगे कि आपतन कोण का मान कितने अंश आ जाता है, ये 45 अंश आ जाता है। तो इस तरीके से करके अगर हमें प्रिज्म का कोण दिया हो यानी ए का मान दिया हो और अल्पतम विचलन कोण डेल एम दिया हो, तो इस तरीके से समीकरण फर्स्ट और सेकंड बना करके दोनों की कंपेयरिंग करा करके तुलना करा करके आसानी के साथ हम आपतन कोण आई बराबर ए प्लस डेल एम बाई 2 से आपतन कोण आई की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया हमारे पास ये आपतन कोण आई की जो मान वैल्यू आ गई वो 45 अंश आ जाती है। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो में तो आपके लिए केवल इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।